हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे फिलोसफी का टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो आज का टॉपिक है मेथड ऑफ डाउट कोगिटो एर्गो सम, जो आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले बार एग्जाम में। तो आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में टोटल 15 यूनिट है। हमने 15 यूनिट से हर एक टॉपिक को काफ़ी डिटेल में कवर करते हुए 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर और साथ में ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 300 में। अगर आप इसका कंप्लीट 150 मार्क्स का कंप्लीट नोट्स लेते हो जिसके अंदर फिलोसफी, जीके, जीएस, लैंग्वेज पेपर और साथ में फिलोसफी का फेड ग्रुप जहाँ पे आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट प्लस ग्रुप डिस्कशन और आपको गाइड किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, आपको सब कुछ बताया जाएगा। अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो 100 मार्क्स का फिलोसफी, 30 मार्क्स का आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड 20 मार्क्स का अदर स्किल आपको दिया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 500 में। लेने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं और टेस्ट सीरीज का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आप भी उठा सकते हो इस नंबर पे डिटेल जानकर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके सिलेबस यूनिट 5 का टॉपिक है। तो आज का पहला क्वेश्चन, डेस्कार्टेस के संदेह की विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन, ईश्वर के अस्तित्व को नकारना। ऑप्शन बी, निर्वाद सत्य खोजना। ऑप्शन सी, इंद्रियों की विश्वसनीयता को सिद्ध करना। या ऑप्शन नंबर डी, नैतिक सिद्धांत स्थापित करना। तो क्वेश्चन वन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इससे पहले आप यहाँ पढ़ सकते हो डिफिनेशन कि डिस्कार्टेस ने संदेह की विधि का उपयोग इस उद्देश्य से किया था कि वो सभी ज्ञान को पुनः जांचे और केवल उन तथ्य को एक्सेप्ट करे जो किसी भी प्रकार के संदेह में ना हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कोगिटो इर्गो सम का अर्थ क्या होता है? इस क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन टेकआउट कर लेना, ये सवाल ऑलरेडी आपके पेपर में पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है, मैं हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। यह सोचना अप्रासंगिक है। या मैं संदेह करता हूँ इसलिए मैं अस्तित्व में नहीं हूँ। तो क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। याद रखना, डिस्कार्टेस ने इस कथन का अर्थ बताया था कि सोचने की क्रिया ही अस्तित्व का प्रमाण होता है। यह उनकी संदेह की विधि का अंतिम निष्कर्ष है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपको बताना है कि डिस्कार्टेस ने अपनी संदेह की विधि में सबसे पहले किस पर संदेह करते हैं? पहला ऑप्शन, अपने इंद्रियों पर, मन पर, शरीर पर या ईश्वर पर। तो क्वेश्चन थर्ड का जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा कि डिस्कार्टेस ने सबसे पहले अपने इंद्रियों पर संदेह करते हैं क्योंकि वो भ्रमपूर्ण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, दूर से एक टावर गोल दिख सकता है लेकिन जब उसके आप पास जाओगे तो वो चौकोर दिखता है। इसलिए उनको अपने इंद्रियों पर काफ़ी ज़्यादा संदेह रहता है क्योंकि वो आपको भ्रमपूर्ण कर सकते हैं। इसलिए कोई भी चीज़ जब तक आप पास से ना देखो तो आप दूर से कह नहीं सकते हो जो दिख रहा है वो आपका ओरिजिनल है या राइट है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फोर, डिस्कार्टिस द्वारा प्रस्तावित धृत दैत्य परिकल्पना क्या है? पहला ऑप्शन है ईश्वर को सिद्ध करने की विधि। ऑप्शन बी, एक विचार प्रयोग। ऑप्शन सी, एक वैज्ञानिक सिद्धांत। या ऑप्शन नंबर डी, एक धार्मिक विश्वास। तो क्वेश्चन फोर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए थॉट एक्सपेरिमेंट। याद रखिएगा कि दृश्य जो दैत्य परिकल्पना के अनुसार एक शक्तिशाली दैत्य हमारे हर समय धोखा दे सकता है। ये विचार इस बात की परीक्षा के लिए है
कि क्या हम किसी चीज़ पर सुनिश्चित हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताना है कि कोगिटो एर्गो सम के संदर्भ में कोगिटो का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन संदेह करना, सोचना, अस्तित्व में होना या अनुभव करना। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप ज़रूर करना, क्योंकि आप लाइक करते हो उससे हमें पता चलता है वीडियो आपको पसंद आ रही है। और हमारी कोशिश है कि जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक काफ़ी डिटेल में कवर करते हुए आपके एग्जाम से पहले पूरा डिटेल में कवर किया जाए। और आप लोग के लिए मॉक टेस्ट भी आपको दिया जा रहा है, जिसे आप ऑनलाइन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। आपकी तैयारी कितनी है आप उसे जांच पाओगे। तो उसका फ़ायदा आप ज़रूर उठाएँ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कहीं न कहीं पूछे हुए सवाल हैं। चाहे आपका बीपीएससी हो, स्टेट हो या आपका यूजीएस नेट जेआरएफ हो या फिर किसी अदर स्टेट का एग्ज़ाम हो। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम से उठाए गए हैं, जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर सकते हैं सिर्फ़ 500 में। तो लेने के लिए आपको दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो या फिर आप इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं आपको वहाँ पे नंबर अपना प्रोवाइड करा दूँगा। क्वेश्चन 5 का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कार्टिस ने अपनी संदेह की विधि में इंद्रिय ज्ञान को क्यों आविष्कार किया? मतलब उन्होंने क्यों रिजेक्ट कर दिया था अपने इंद्रिय ज्ञान को? क्योंकि ये हमेशा गलत होता है, क्योंकि ये कभी-कभी धोखा भी दे सकता है, क्योंकि ये अलौकिक होता है, या ऑप्शन नंबर डी क्योंकि ये मनुष्य तक सीमित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये कभी-कभी धोखा दे सकता है। जो हम चीज़ दूर से देखते हैं, पास आने पे वो चीज़ आपके जस्ट अपोज़िट निकल जाती है। जैसे कि उन्होंने अभी जस्ट एग्ज़ाम्पल दिया था कि उन्होंने आपका नेटवर्क का टावर जो देखा, तो उनको गोल दिख रहा था, लेकिन जब उनके पास गए, तो वो टावर आपका ग्लोचोर दिखा रहा था, ठीक है? तो जो कभी हम दूर से देखते हैं, वो कुछ चीज़ें पास से आने के बाद चेंज हो जाती हैं। इसलिए क्वेश्चन 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि आप किसी को दूर को देखते हो, तो कोई लड़की कितनी खूबसूरत लगती है, लेकिन जब पास में आते हो तो आपको पता चलता है कि उसके ऊपर कितना मेकअप थोपा हुआ है। तो ये काफ़ी डिफरेंट होता है, आँखों का धोखा भी हो सकता है अपने इंद्रिय ज्ञान पर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 डेस्कार्टेस की संदेह की विधि में कौन-सा परिणाम है? पहला ऑप्शन संशयवाद, तर्कवाद, अनुभववाद या व्यवहारवाद। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तर्कवाद। याद रखना कि डेस्कार्टेस ने तर्क और गणितीय सोच पर सबसे ज़्यादा जोर दिया था, जो तर्कवाद के आधार पर बनता है। अगला क्वेश्चन डेस्कार्टेस के दर्शन का प्रारंभिक बिंदु क्या है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 8 का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं, रेडिकल डाउट आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। डेस्कार्टिस ने कट्टर संदेह का उपयोग किया ताकि वो उन सभी चीज़ों को खारिज कर सके जिन पर थोड़े से भी संदेह किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेस्कार्टिस को किस दार्शनिक परंपरा का जनक माना जाता है? पहला ऑप्शन है अनुभववाद, ऑप्शन बी है अस्तित्ववाद, ऑप्शन सी है तर्कवाद और चौथा ऑप्शन है आपका संशयवाद। तो आपको मैंने चारों ऑप्शन यहाँ पे लिख दिए हैं। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कोई आपका राइट आंसर क्या होगा? पहला अनुभववाद, सेकंड अस्तित्ववाद, थर्ड तर्कवाद और चौथा संशयवाद। तो मैंने आपको जस्ट बताया था कि डिस्कार्टिस सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं आपके तर्कवाद और मैथमेटिकल पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, तर्कवाद, ठीक है? जो कि उनका उनका जो ज्ञान था वो तर्क और गणितीय विधि पर सबसे ज़्यादा उन्होंने जोर दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कार्टिस के अनुसार कोगिटो एर्गो सम निम्नवाद क्यों है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा और बताइए क्वेश्चन 10 का राइट आंसर क्या हो सकता है?
तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, इट कांट बी डाउटेड व्हिल डाउटिंग, इस संदेह करते समय संदेह नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, कोगिटो एर्गो सम में डिस्कार्टस के आत्मा के अस्तित्व के बारे में क्या निष्कर्ष निकला था? पहला ऑप्शन, आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी, आत्मा इंद्रियों का उत्पाद है। या ऑप्शन नंबर सी, जो आत्मा है वो अस्तित्व में है क्योंकि ये सोचती हैं। या ऑप्शन डी, आत्मा जो होती है वो अप्रत्यक्ष होती है। तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, द सेल्फ एग्जिस्ट बिकॉज इट थिंक्स। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कार्टिस ने मन और शरीर के बीच में क्या कैसे भेद किया था, आपको ये बताना है। और इस क्वेश्चन को याद रखना, इस सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ सवाल है कि डिस्कार्टिस ने मन और शरीर के बीच में कैसे भेद किया था, कैसे डिफ्रेंशिएट किया था, आपको ये बताना है। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है। तो काफ़ी आसान है, आपको पता होगा जो आपका माइंड है वो आपका अमूर्त है, मतलब उसे आप देख नहीं सकते हो, उसे हम कहते हैं अमूर्त। जो चीज़ को हम देख सकते हैं उसे कहते हैं मूर्त। तो जो आपका माइंड है वो आपका अमूर्त है और जो आपका शरीर है वो एक मटेरियल है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, डेस्कार्टेस की संदेह की विधि में कौन सा तत्व आवश्यक है? पहला ऑप्शन, सभी ज्ञान को सार्वभौमिक रूप से एक्सेप्ट करना। ऑप्शन बी, इंद्रिय सूचना को पूर्ण रूप से एक्सेप्ट करना। ऑप्शन सी, सभी ज्ञान के बारे में कट्टर संदेह होना। या ऑप्शन नंबर डी, तार्किक तर्क का अस्वीकार करना, मतलब उसे रिजेक्ट करना। तो क्वेश्चन 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सभी ज्ञान के बारे में कट्टर संदेह करना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, आपको बताना है कि डिस्कार्टेस के दर्शन में ईश्वर की भूमिका क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि डिस्कार्टेस का जो फिलॉसफी है उसमें गॉड का क्या रोल है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है, ईश्वर एक भ्रम है। ऑप्शन बी, ईश्वर स्पष्ट और विशिष्ट धारणाओं के सत्य की गारंटी देते हैं। या ऑप्शन सी, ईश्वर ज्ञान के लिए अप्रासंगिक है। या ऑप्शन नंबर डी, ईश्वर मन के मस्तिष्क के एक उत्पाद है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईश्वर स्पष्ट और विस्तृत धारणाओं की सत्य की गारंटी देते हैं। डिस्कार्टस के अनुसार ईश्वर द्वारा स्पष्ट और विशिष्ट धारणाओं के सत्यता की गारंटी दी जाती है, जिसमें आपका ज्ञान प्राप्ति संभव होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, आपको बताना है कि डिस्कार्टस का बाहरी दुनिया के अस्तित्व पर क्या दृष्टिकोण है। आपको बता दें कि जो भी मैंने आज के टॉपिक कवर किए हैं आपके सिलेबस यूनिट 5 का है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी क्वेश्चन लेंदी होता है ऐसे क्वेश्चन आपको मैक्सिमम बीपीएससी में देखने को मिलता है, जहाँ पे आप लेंदी क्वेश्चन देखकर स्किप कर देते हो या फिर बिना क्वेश्चन रीड किए आप गलत आंसर टिक आउट कर देते हो। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे। अगर आप बीच में स्किप कर देते हो तो सोचो आप एग्जाम से भाग रहे हो, अपनी कंपटीशन की तैयारी को पीछे छोड़े कोई और आपका कंपटीशन क्वालिफाई करके नौकरी ले जाएगा। तो इसलिए आपको बोर नहीं होना, ट्राई करना है हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करने का, जिससे आपको मोटिवेशन मिले आंसर टाइप करने का। और प्लस जब टाइप करते हो आंसर आपको ऑटोमेटिक याद भी हो जाता है। तो बस रेगुलर आपको क्लासेस देखने हैं, जितना आप क्लासेस अटेम्प्ट करोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ऑनलाइन टेस्ट लगाओगे, हर एक क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्योंकि आपके एग्जाम्स तक हम इतना क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस और ऑनलाइन टेस्ट देंगे, जिससे आप हर एक क्वेश्चन को ऑटोमेटिक देखकर ही आंसर टेक आउट कर पाओगे और समझ पाओगे। तो बस आप वीडियो में बने रहो और कोशिश करो हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करने का। तो क्वेश्चन 15 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है? कि ईश्वर के कारण बाहरी दुनिया का अस्तित्व निश्चित है। डेकार्टेस ऐसा मानते थे कि ईश्वर जो होते हैं उनके अस्तित्व के कारण बाहरी दुनिया का अस्तित्व परिणामित होता है, क्योंकि ईश्वर हमें संदेह को दूर करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 आपको बताना है कि कौन से दार्शनिक कोगिटो एर्गो सम के सिद्धांत को विकसित करने के लिए प्रसिद्ध हैं। बताओ, अगर इस क्वेश्चन का आंसर किसी को याद नहीं होगा तो कितनी बुरी बात है, क्योंकि तब से हम स्टार्टिंग से क्वेश्चन को तब से नाम रटे जा रहे हैं रेन डेकार्टस जो कि एक कोगिटो एर्गो सम सिद्धांत को विकसित करने वाले वैज्ञानिक माने जाते हैं। तो इसका आंसर हर इंसान को याद होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। डिस्कार्टिस के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा निश्चित है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो और बताओ क्वेश्चन 17 का राइट आंसर क्या होगा। और अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कम से कम ना सही, जितने लोग वीडियो देख रहे हो उतने लाइक वीडियो पे जरूर होने चाहिए, जिससे मुझे भी अच्छा लगे आप लोग के लिए डेली कंटेंट बनाने के लिए। तो क्वेश्चन 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आत्मा का अस्तित्व। क्वेश्चन नंबर 18 आपको बताना है कि डिस्कार्टिस के ज्ञान के दृष्टिकोण का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में कौन सा है? पहला ऑप्शन, जो ज्ञान होता है वो आपका एम्पिरिकल अवलोकन पर आधारित होता है। ऑप्शन बी, ज्ञान इंद्रिय अनुभव का परिणाम है। या ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान केवल तब निश्चित होता है जब वह स्पष्ट रूप से विशिष्ट हो। तो इन तीन ऑप्शन में से कोई आपका एक राइट आंसर है तो मुझे बताओ क्वेश्चन 18 का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी। डिस्कार्टस के अनुसार ज्ञान केवल तब सत्य माना जाता है जब यह स्पष्ट और विशिष्ट हो, जैसे कि उन्होंने अपनी संधि की विधि में दिखाया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, डिस्कार्टस शरीर और मन के बीच रिश्ते को कैसे देखते हैं? पहला ऑप्शन, जो मन और शरीर पूरी तरह से एक जैसे हो। ऑप्शन बी, मन और शरीर अलग अलग पदार्थ है। या ऑप्शन सी, मन और शरीर एक साथ इंटरेक्ट करते हैं। या ऑप्शन नंबर डी, मन पूरी तरह से शरीर को नियंत्रित करता है। जो सारे ऑप्शन काफ़ी क्लोज है। ऑलरेडी ये सवाल आपके स्टेट में पूछा जा चुका है, तो इसे आप याद रखिएगा कि क्वेश्चन 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, कि जो आपका माइंड और जो बॉडी होता है दोनों एक अलग सेपरेट सब्सटेंस है। इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, डिस्कार्टस के दर्शन में स्पष्ट और विशिष्ट विचारों का क्या महत्व है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दे आर सर्टेन एंड ट्रू। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, डिस्कार्टिस का पहली दर्शन पर ध्यान में मुख्य उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा, डिस्कार्टिस का जो पहला दर्शन था उसमें उनका मुख्य उद्देश्य माना जाता है कि मानव ज्ञान का निश्चित को प्रदर्शित करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। यहाँ पे आपके जितने भी बीपीएससी तैयारी 4 हो, चाहे स्टेट सेकंड फेज, हर एक अपडेट हर एक नोटिफिकेशन आपको अपडेट यहाँ मिल जाएगा। साथ में फिलोसफी से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी किसी भी स्टेट में आती है या फिर कोई भी अपडेट आता है, इसको लेकर आपको सारे अपडेट इस ग्रुप में पोस्ट किए जाते हैं। साथ में आपको फ्री ऑफ टेस्ट, मॉक टेस्ट सब कुछ आपको इस ग्रुप में पोस्ट किया जाता है, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है। और आपको बताना है कि डिस्कार्टिस ने स्पष्ट और विशिष्ट विचारों में क्या अर्थ निकाला था। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा और बताइए क्वेश्चन 22 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विचार जो स्वप्रमाणित और बिना सवाल के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, डिस्कार्टिस के दर्शन में ईश्वर की भूमिका क्या है? तो याद रखिएगा, अभी तक मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ कि डिस्कार्टस के दर्शन में जो ईश्वर होते हैं वो आपके ईश्वर स्पष्ट और विशिष्ट विचारों के स्रोत मानते हैं आपके डिस्कार्टस, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, डिस्कार्टस के अनुसार हम अपनी स्पष्ट और विशिष्ट धारणाओं पर क्यों विश्वास कर सकते हैं?
तो याद रखिएगा डिस्कार्टिस के अनुसार ऐसा इसलिए है क्योंकि जो आपके भगवान होते हैं वो काफ़ी दयालु होते हैं और हमें कभी धोखा नहीं देंगे, ऐसा आपका डिस्कार्टिस का मानना था, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, डिस्कार्टस की संदेह की विधि मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करती है? तो पहला ऑप्शन है केवल अपनी सोच के अलावा हर चीज पर संदेह करना। ऑप्शन नंबर बी, आत्म के अस्तित्व पर संदेह करना। ऑप्शन सी, केवल इंद्रिय जानकारी पर संदेह करना। या ऑप्शन डी, आपका समय की प्रकृति पर संदेह करना। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल अपनी सोच के अलावा हर चीज पर संदेह करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा डिस्कार्टस के प्रसिद्ध उदाहरण कोगिटो एर्गो सम का सबसे अच्छा तरीका से वर्णन करता है? तो मैंने आपके सेकंड क्वेश्चन में ही आपको बताया था जो कोगिटो एर्गो सम है, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। ठीक है, उनका एक फेमस कोट है जो आपके हर इंसान को पता होना चाहिए अगर आप फिलोसफी की तैयारी कर रहे हो तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27, आपको बताना है कि डिस्कार्टस बाहरी दुनिया की निश्चितता के बारे में क्या मानते थे? ठीक है, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा कि बाहरी दुनिया जो होती है वो असंकीत होती है और उस पर संदेह किया जा सकता है सिवाय अपने आप के। इनका मानना था कि खुद के बारे में जो सोच रहे हो उस पर संदेह मत करो, लेकिन आप किसी के बारे में सोच रहे हो या फिर किसी और के बारे में सोच रहे हो उस पर बिना यकीन आप नहीं कर सकते हो पूरे ओपनली। ठीक है, आप उस पर संदेह कर सकते हो, लेकिन आज के टाइम हर किसी पे हम यकीन कर लेते हैं इसलिए आपको धोखा मिलता है। अगर आप डिस्कार्टिस की बात मानोगे तो सिर्फ अपने आप पे ट्रस्ट कर सकते हो, सिवाय अपने सिवा किसी पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। उनका यही मानना था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, डिस्कार्टस का स्पष्ट और विशिष्ट धारणा सिद्धांत किसके लिए उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है आत्म के अस्तित्व को साबित करने के लिए। ऑप्शन बी, इंद्रिय अनुभव को मान्य करने के लिए। ऑप्शन सी, कुछ विचारों की सत्यता की गारंटी देने के लिए। या ऑप्शन डी, ईश्वर के अस्तित्व को व्याख्या करने के लिए। तो क्वेश्चन 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, आपको बताना है कि किस दार्शनिक का कार्य डेस्कार्टस का संदेहवाद का नींव माना जाता है? पहला ऑप्शन है प्लेटो, अरस्तु, पीरो या कांट। इस क्वेश्चन को कर लोगे आप वीवीआई क्योंकि काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। याद रखना कि डिस्कार्टस का संदेहवाद पीरो के संदेहवादी दर्शन से काफी प्रेरित माना जाता है, जिन्होंने सभी चीजों पर संदेह करने का तर्क दिया था। और आज का लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है कि डिस्कार्टस के अनुसार केवल कौन सी चीज है जिसे संदेह नहीं किया जा सकता है? तो आपने स्टार्टिंग से अगर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते आ रहे हो तो आपको पता होगा कि जो डिस्कार्टस है वो उनका कहना था कि जो आपका माइंड है, जो आपका मन है, उस पे भी कभी भी आप संदेह आप नहीं करना चाहिए अपने मन पे ऊपर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आपका टॉप 30 क्वेश्चन खत्म होता है। आपको बताना है कि आउट ऑफ 30 आपने आज कितना स्कोर गेन करा, जिससे आपको आइडिया लग सके कि आपकी तैयारी कितनी है और आपको कितनी और मेहनत करनी है। अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं एग्जाम की तो सिर्फ 500 में आपको कंप्लीट नोट्स के साथ अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज प्लस ग्रुप डिस्कशन साथ में आपको गाइड किया जाएगा। कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, आपको हर एक चीज़ बताया जाएगा इन 500 रुपीज़ के अंदर। जो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ग्रुप ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी ज्वाइन कर सकते हो, उनके साथ आप कंपटीशन दे सकते हो। अपना रैंक क्या आ रहा है इतने सारे बच्चों के बीच आप उससे भी जान सकते हो। तो लेने के लिए क्या करना है, तो बस इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। कोई भी डाउट होता है डायरेक्ट आप मुझसे कॉल व्हाट्सएप से बात भी कर सकते हो। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग कीप शेयरिंग।